हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार चमजीएस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके लाए हैं और यह बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। देखेंगे इस प्रकार के 25 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को किस वर्ष पारित किया गया। संविधान सभा द्वारा संविधान को किस वर्ष पारित किया गया, है ना। जो संविधान सभा जो है, इस संविधान सभा का गठन जो हुआ था, है ना, संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। ठीक है दोस्तों, तो कब पारित हुआ था संविधान हमारे देश का? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1935 के अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक किसने कहा था। देखिए, अंग्रेजी सरकार के द्वारा यह लास्ट अधिनियम तैयार किया गया था, 1935 का अधिनियम, है ना, जिससे भारतीय संविधान भी काफी प्रभावित हुआ। तो कह रहा है कि अविश्वास का प्रतीक किसने कहा था, तो किसने कहा था? क्लाइमेट एटली। क्लाइमेट एटली कौन थे दोस्तों? तो क्लाइमेट एटली भारत जब आजाद हुआ उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, मतलब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है, माने कैसा अधिकार है जीवन का अधिकार? एक तरह से मौलिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार। जब हमारे देश का संविधान जब तैयार हुआ था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। अभी कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार। अगर आपसे पूछा है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7। वर्तमान में पूछा है कितने मौलिक अधिकार है, तो 6। आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? चक्र किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर होगा न्याय का। किसका? न्याय का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निर्माताओं का महत्व निम्नलिखित में किसमें प्रतिबिंबित होता है? जो महत्व है संविधान निर्माताओं का, उसका प्रतिबिंबित, है ना, मतलब किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर उद्देशिका या प्रस्तावना बोलेंगे, प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत को कितने क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया है? तो कितने क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया है? इसका राइट आंसर होगा 5। कौन कौन दोस्तों? तो एक नॉर्थ, एक साउथ, एक वेस्ट, एक ईस्ट, एक मिडिल। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, चलिए क्वेश्चन है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें है? किसमें निहित है नए राज्य के गठन की शक्ति? तो इसका राइट आंसर होगा संसद। देखिए, जो संसद है, संसद किसको बोलते हैं, है ना, यानी जन प्रतिनिधियों की सभा जो है उसी को संसद बोलते हैं। अभी भारत में जो संसद है इसमें मुख्य रूप से कितने अंग है? 3 अंग है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, अब एक यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, इसके कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? किस राज्य का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। इस राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1953 में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया? देखिए दोस्तों, काफी सुर्खियों में रहा था, है ना, जो विशेष जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन कर दिया गया, है ना, और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, है ना, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, है ना, जम्मू कश्मीर राज्य को विघटन करके। अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत में? तो 28 ही राज्य है ना। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो किस राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया? तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश की विशेष स्थिति प्रदान की गई एवं दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी बनाया गया, है ना। चलिए, तो ये कहा गया कैवां संविधान संशोधन? 69वां संविधान संशोधन के तहत। कैवां संविधान संशोधन? 69वां संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था 69वां? 1991 में। 61वां कब हुआ था? तो 1989 में। ये 61वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? तो ये इसके तहत हुआ था 21 वर्ष जो वोट देने के लिए न्यूनतम आयु तय की गई थी उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अब 52वां संविधान संशोधन क्या हुआ था? तो इसके तहत दल बदल विरोधी अधिनियम बना था, है ना, 1985 में। ठीक है ना। 86वां संविधान संशोधन क्या हुआ था? तो इसके तहत हुआ था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री को नियुक्ति कौन करते हैं? तो
राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल, है ना। शपथ भी यही दिलवाते हैं, है ना। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है इसको नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। दोहरी नागरिकता मतलब क्या? एक केंद्र की नागरिकता, एक सेंटर की और एक स्टेट की, है ना, दोहरी नागरिकता। लेकिन हमारे देश में एकल नागरिकता है ना, और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार कितने? अभी मैंने बताया वर्तमान में 6। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। तो जो 6 मौलिक अधिकार हैं इसके किसने से कितने अनुच्छेद तक वर्णन है? तो 12 से 35 के राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? संरक्षण मतलब उसको देखभाल करना, कौन क्या कर रहा है, संविधान के प्रति किसका क्या आदर है, क्या विचार है ना, तो कौन दुरुपयोग कर रहा है, तो इसका देखभाल कौन करता है? तो कौन करता है? न्यायपालिका मतलब सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, जो हम लोगों को मौलिक अधिकार 6 अभी वर्तमान में प्राप्त है ना, इसका संरक्षण कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय, है ना। चलिए अगर उच्च न्यायालय ऑप्शन में रहेगा वो भी सही होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। क्या नहीं दावा कर सकता है ना? ब्रिटिश नागरिक को क्या प्राप्त नहीं है? तो यह प्राप्त है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। ठीक है ना। वह किसी भी धर्म को पाल कर सकता है, विधि के समता का अधिकार है और जीवन की व्यक्तिगत सुरक्षा का यह भी अधिकार है। ठीक है ना। बट ये व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पुरुषों एवं स्त्री उन दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, माने पुरुष स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा 39 के घ। 39 के घ में। ठीक है दोस्तों, किस अनुच्छेद में है? तो 39 के घ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो कौन सा भाग है? चलिए तो संविधान के कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा भाग 4, है ना। अभी संविधान में कितने जो भाग है इसका अभी कितने मतलब कि कितने भागों का वर्णन है अभी? तो 25। ठीक है ना। अभी वर्तमान में जैसे 22 देखेंगे लेकिन अभी 25 हो गया है। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है हमारे देश में? रूस से, है ना। अभी कितने मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य हम लोगों को प्राप्त है? तो 11। ठीक है ना, 11। तो कह रहा है कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस संविधान संशोधन के तहत अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 27% आरक्षण की व्यवस्था। इसका राइट आंसर होगा 93वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? तो 2005 में। ठीक है दोस्तों, 2005 में। ठीक है ना। और 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत क्या हुआ था? बोडो, संथाली, डोगरी जो भाषा थी, है ना, इसे किसमें जोड़ा गया? इस भाषा को संविधान में उल्लेखित किया गया, है ना। कब? तो 92वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है दोस्तों। चलिए 2003 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, तो सही है। नहीं कह रहा है, हमको चुनना है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन, ये भी सही है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, नहीं, ये अस्थायी सदन नहीं है, गलत हो गया। ठीक है ना। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, नहीं, ये भी गलत है। मतलब इसमें 2 गलत है ऑप्शन, है ना। इसमें 2 ऑप्शन गलत है। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से, एकल संक्रमणीय पद्धति के तहत अप्रत्यक्ष मतदान से। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा से निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों। भारत में एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 52। इसे आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 52 के तहत। ठीक है ना। चलिए यह भारत का सबसे बड़ा कार्यपालिका होते हैं, है ना, हेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना, चीफ जस्टिस, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो दिल्ली में, नई दिल्ली में, है ना, नई दिल्ली में, है ना। तो सर्वोच्च, अभी आप हाल ही में खबरों में रहा कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 कर दी गई है ना। एक चीफ जस्टिस और 33 ऐसे, है ना, दोनों मिलाकर के 34। अभी भारत में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है? हाई कोर्ट तो अभी कितने हैं? 25। इसे भी आप याद रखेंगे,
है ना। चलिए, तब पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में, आप इसे याद रखेंगे। और दिल्ली हाईकोर्ट 1966, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत का प्रधानमंत्री होता है, माने भारत के प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है कि चयनित किया जाता है कि निर्वाचित किया जाता है कि नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल किसके प्रति? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रति, है ना। राज्यपाल यह राज्य का सबसे बड़ा कार्यपालिका होते हैं, है ना। राज्य के कार्यपालिका का हेड होते हैं कौन? ये राज्यपाल, है ना। राष्ट्र जो देश की कार्यपालिका कौन हेड होते हैं? राष्ट्रपति, है ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति जो होता है उसका प्रधान कौन होता है? तो उसका प्रधान होता है प्रमुख, इसका राइट आंसर होगा। अगर ग्राम पंचायत कहेगा तो उसका हेड कौन होता है? मुखिया, ठीक है ना। अगर नगर निगम कहेगा इसका हेड कौन होता है? तो मेयर, इसे आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि आपको ये कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, आपका जवाब, आपके जवाब के लिए मैं यानी कि इंतजार करूंगा। आपका जवाब कमेंट बॉक्स में रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पूरे अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।